आप सभी जानते हैं कि थोड़े दिन पहले सीपीओ 2024 का एग्जाम हुआ है। उसमें पूछे गए जीके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि टेस्ट मैच क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है। तो यह रिकॉर्ड 2022 में बनाया था किसने? जसप्रीत बुमराह ने, जो कि एक बैट्समैन नहीं है, टीम इंडिया के फास्ट गेंदबाज हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। किसके खिलाफ बनाया था? तो इंग्लैंड टीम के जो तेज गेंदबाज हैं स्टुअर्ट ब्रॉड, उनके एक ओवर में टेस्ट मैच में 35 रन लिए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का कौन सा पर्वत चाय और कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो चाय और कॉफी के लिए फेमस है तमिलनाडु का नीलगिरी पर्वत। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है। भारत के पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है? तो एवरेज हाइट है ईस्टर्न घाट की 600 मीटर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। और इसी वाले सीपीओ एग्जाम में पूछा गया था कि जो पूर्वी घाट की एक चोटी है जिसका नाम है महेंद्रगिरी, उसकी ऊंचाई कितनी है। तो उसकी टोटल ऊंचाई है 1501 मीटर। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन दिखने में जरूर बड़ा है लेकिन बहुत छोटा है। इसमें ये कहा गया है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदला गया था 2021 में और क्या रखा गया था? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अब आपसे ये पूछा गया है कि जो ध्यानचंद जी थे उन्होंने भारतीय सेना में किस पोस्ट पर काम किया था या अपनी सेवाएं दी थी। तो वो दोस्तों भारतीय सेना में मेजर की पोस्ट पर नियुक्त थे। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से आपको ध्यान रखना है कि इसमें 25 लाख की रकम दी जाती है। और जो यह पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था? विश्वनाथ आनंद जी को यह पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निजाम उल मुल्क ने 1724 में किस राज्य की स्थापना करी थी। तो 1724 में निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद राज्य की स्थापना करी थी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। और ये भी ध्यान रखना है कि निजाम उल मुल्क को ही दोस्तों हैदराबाद के निजाम के रूप में जाना जाता है। वास्को डिगामा, जिसने यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज करी थी, ये तो आप जानते हैं। ये पूछा गया है कि वो कहाँ के निवासी थे। तो दोस्तों वास्को डिगामा थे एक पुर्तगाल के निवासी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। और ये भारत में कब आए थे समुद्री रास्ते से? 1498 में। कहाँ पे? कालीकट में। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में महिला मुक्केबाजी में ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता था। तो दोस्तों मुक्केबाजी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था लवलीना बोरगोहेन ने। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। और यह ओलंपिक कहाँ हुआ था? टोक्यो में। कब? 2021 में। इसमें टोटल भारत ने टोटल 7 मेडल जीते, जिसमें एक गोल्ड जीता था किसने? नीरज चोपड़ा ने। और भारत की रैंक रही थी 48वें नंबर पर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। तो इनकी आपने गीतांजलि का नाम सुना होगा, गोरा का नाम सुना होगा, लेकिन आपने जो ये पुस्तक बता रहा हूं नेशनलिज्म, इसका नाम नहीं सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, ये पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। और अभी मेरे को 2-3 दिन पहले इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज पता चली है, वो आपके साथ भी डिस्कस करता हूँ। आपने सुना होगा कि भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। लेकिन एक तीसरे देश का भी नाम लिया जाता है जो कि श्रीलंका है। तो आपको बता दूं वहां का राष्ट्रगान इन्होंने नहीं लिखा है। उस किताब में ऐसा लिखा हुआ था कि इन्होंने किसी को प्रेरित किया था कि भाई आप वहां का राष्ट्रगान लिखो, और उसके बाद में उन्होंने वो लिखा था। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। किसके शासन काल में मुगल साम्राज्य ने अपनी सबसे बड़ी क्षेत्रीय सीमाएं प्राप्त की थी, यानी अपने साम्राज्य का विस्तार बढ़ाया था? वो राजा थे 6ठे नंबर के मुगल राजा, जिनका नाम था औरंगजेब। और उनके संस्थापक कौन है मुगल साम्राज्य के? वो है बाबर।
ये भी आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2001 में लता मंगेशकर के साथ भारत रत्न के विजेता रहे थे। तो 2001 में दो लोगों को जो कि फेमस थे उनको भारत रत्न मिला था। कौन कौन? एक तो हो गए लता मंगेशकर जी और दूसरे थे शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान जी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। 2024 में भी 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। इसके ऊपर मैंने स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं। 57वां नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार आप जानते हैं किसको मिला था? उनका नाम था दामोदर मौजो। तो आपसे वही पूछा गया है कि वह किस प्रकार के लेखक हैं या किस भाषा के लेखक हैं। तो दामोदर मौजो दोस्तों कोंकणी भाषा के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। अब 2024 वाले की बात करते हैं 58वें नंबर की, जो कि दो लेखकों को मिला है। वो कौन कौन है? कवि गुलजार और संस्कृत के विद्वान राम भद्राचार्य को इस बार ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2026 के शीतकालीन ओलंपिक कहां पर आयोजित किए जाएंगे। तो 2024 में ओलंपिक होने वाला है दोस्तों इटली देश में। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। 2024 वाले की बात करें तो वो होने वाला है पेरिस में। इसके ऊपर मैंने प्रीवियस वीडियो ही बनाई है। भारत में निम्नलिखित में से किसे इस्पात नगरी यानी स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है? तो स्टील सिटी दोस्तों झारखंड के जमशेदपुर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है। और यहाँ पे दोस्तों टाटा ग्रुप का पहला स्टील प्लांट यहीं लगा था, यानी मैक्सिमम स्टील का काम यहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ईसाइयों द्वारा ईसा मसीह के जन्म के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो ईसा मसीह दोस्तों याद करो 25 दिसंबर, जिसको मनाते हैं क्रिसमस डे के रूप में। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। और इस दिन मोस्टली छुट्टी होती है सभी जगह की। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत में सबसे कम जनसंख्या द्वारा बोली जाती है? तो वो भाषा है दोस्तों संस्कृत भाषा। आपने देखा होगा जो संस्कृत के टीचर होते हैं वो जब तक पढ़ाते हैं जब तक तो संस्कृत बोलते हैं, उसके बाद में तो अपने वाली पे आ ही जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो मल्लिका साराभाई दोस्तों विक्रम साराभाई जो कि साइंटिस्ट थे उनकी बेटी हैं और इनका संबंध है कुचिपुड़ी से। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है। कुचिपुड़ी के साथ साथ दोस्तों ये भरतनाट्यम की भी फेमस कलाकार हैं।